हेलो बेटा। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी वीडियो लेकर आया हूँ और उस वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस आपको दूंगा मैं। तो पूरी वीडियो को अच्छे से सुनना अच्छे से ध्यान करना और नोट करते रहना जो जो चीज़ें मैं इसमें बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम टिप्स के नाम से वीडियो है और जो तुम क्लास 12 बोर्ड फिजिक्स के एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हो, 20 फरवरी को है वो एग्जाम, तो उसमें क्या क्या करना होगा, क्या डूज एंड डोंट्स होंगे, तो उसके बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है भैया, तो शुरू करते हैं। शुरुआत यहीं से है कि भैया एक बोर्ड एग्जाम टिप्स के बारे में सारी बातें आज हम लोग करेंगे। सबसे पहले चीज देखो सबसे पहली चीज देखो बच्चे, विच पेन इज टू बी यूज्ड। कौन सा पेन यूज करें? तो पेन कौन सा यूज करें? बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं, देखो भैया दो तरीके के तो पेन, एक तो जेल पेन या बॉल पेन, ठीक है। अब भाई कुछ बच्चों के होता है कि वो जेल पेन से अच्छा लिख लेते हैं, स्पीड अच्छी आती है। ये तो है कि बॉल पेन से कभी कभी स्पीड कम हो जाती है, फ्रिक्शन ज्यादा होगा कम, और जेल पेन तो चल रहा है इधर स्मूथली। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जेल पेन से लिखने पे क्या होगा, मानता हूं कि स्पीड अच्छी आ जाएगी, लेकिन भाई 17 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, कहाँ पे सेंटर पड़ रहा है, क्या हो रहा है, बहुत सारी कॉपियां बंडल बन रहा है। जेल पेन में क्या है, हल्का सा भी मॉइस्चर आ गया, हाथों के पसीने की वजह से ऐसा कुछ हो गया, तो वो इस पूरी इंक फैल जाती है, समझ रहे हो, इंक फैल जाएगी। अगर पता नहीं, अगर बिल्कुल अगर जिसे कहा जाए रेयर टू द रेयरेस्ट केस लेके चले, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो जेल पेन की कॉपी में बहुत ही ज्यादा ब्लर हो जाता है। एक आध बार देखा गया है, कॉपी चेक करने में भी जाता हूँ तो वहां पे देखता हूँ कि जेल पेन से कुछ बच्चों ने लिखा है तो वो मॉइस्चर की वजह से, किसी वजह से पूरा का पूरा पेज अजीब हो गया, लग रहा है कि पेंटिंग कर दी किसी ने। तो थोड़ा अवॉइड करो, जेल पेन को मेरी तरफ से अवॉइड कर दो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा भी कुछ हुआ ना तो पानी फिर जाएगा, सही नहीं रहेगा। अपने सेफ पार्ट लेके चलो, सेफ पार्ट लेके चलो, बॉल पेन से लिखो, सेफ पार्ट लेके चलो, बॉल पेन से लिखो। क्यों फालतू रिस्क लेना यार बिना मतलब का, बॉल पेन से लिखो। और दूसरी बात, पेन ऐसा खरीदो जो थोड़ा ना लाइट वेट हो, ओके, लाइट वेट पेन खरीदो, बहुत ही भारी पेन मत खरीदो कि दोनों हाथ से ऐसे ऐसे चक्की जैसे चला रहे हैं उसको, हिल नहीं रहा पेन, वहां पे 3 घंटे में दिक्कत हो गई, हाथ में छाले पड़ गए, समझ रहे हो। पेन लाइट वेट खरीदो, है ना। दूसरा कलर, अब ब्लू कलर, कैसा कलर होना चाहिए, ब्लू कलर होना चाहिए। अब ये नहीं कि तुम ब्लू कलर खरीदने के तो वहां पे जाके करो भैया जरा ब्लू में ना हल्का सा ब्लूइश पिंक दे दो, आहा, फिर ब्लूइश ब्लैक दे दो, मतलब उसमें भी शेड ढूंढ रहे हैं। अरे तो टी शर्ट थोड़ी खरीद रहे हो यार, उसमें जीन्स टी टॉप थोड़ी खरीद रहे हो कि उसमें भी शेड चाहिए, नहीं, ब्लू मीन्स ब्लू, डार्क ब्लू, जो बॉल पेन होता है, बात खत्म, ठीक है। दिमाग उसमें नहीं लगाना है कि उसमें भी शेड ढूंढ रहे हैं। तो ब्लू मीन्स जैसा डार्क ब्लू बॉल पेन होता है, बात खत्म, ठीक है। ये नहीं कि स्काई ब्लू और बड़ा लाइट ब्लू और ये ब्लू और वो ब्लू, मारे तुम किसी को गिफ्ट दे रहे हो लग रहा है, नहीं चलेगा वो सब। ब्लू कलर का पेन खरीदो, लाइट वेट खरीदो। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो भाई ध्यान से, क्या चीज है, सुनना ध्यान से इसको, है क्या, जिस पेन से तुमको बोर्ड में लिखना है एक हफ्ते पहले से उसी की प्रैक्टिस करो। एक हफ्ते पहले से उसी की प्रैक्टिस करो जिससे तुमको बोर्ड में लिखना है, समझ रहे हो। उससे क्या होगा, तुम्हें एक आदत हो जाएगी, मसल मेमोरी डेवलप होगी और तुमको उस पेन की एक आदत होगी कि स्पीड बरकरार करने में हेल्प मिलेगी। और मेन चीज ये है कि तुम वहां पे टेंशन में नहीं आओगे, यार इससे तो लिखा ही नहीं जा रहा है, नया पेन हो गया, बिल्कुल खुरखुरा चल रहा है, रफ चल रहा है, वो ड्रामेबाजी नहीं होगी बिल्कुल भी। तो जिस पेन से भी तुमको लिखना है एक हफ्ते पहले से उसी की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, समझ गए। उसी के 3-4 पैकेट खरीद लो, है ना, उसी पेन के 3-4 पैकेट खरीदो और उसी से डेली लिखो, क्लियर हो गई बात ये। तो एक छोटी सी बात, एक सेकंड देखो भाई ध्यान से, तो विच पेन इज टू बी यूज्ड में तुमने क्या देखा, जेल पेन मत लेके चलो, सेफर साइड में रहो यार, किसी के साथ क्या हो जाए कुछ पता नहीं, आजकल का समय तो ऐसे ही है, मत लो जेल पेन, बॉल पेन लेके चलो, बात खत्म।
लाइट वेट होना चाहिए, पेन भारी मत लेना। कलर ब्लू हो और डार्क ब्लू हो, जो नॉर्मल रेनॉल्ड के पेन आते हैं जो ब्लू सही में ब्लू ही कहलाते हैं वो ही ब्लू है, और उसमें 75 तरीके के ब्लू नहीं आ रहे हैं आप। और दूसरा, प्रैक्टिस उसी पेन से करो जिस पेन से तुमको बोर्ड में लिखना है। आगे बढ़ते हैं, ये सारी बातें तुम मन में रखना अपने, सही है। चलो दूसरी, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। बच्चे पूछ रहे हैं सर ग्राफ किस चीज से बना है, वो भी पेन से बना दें, डायग्राम भी पेन से बना दें? नहीं, अगर तुम ग्राफ बना रहे हो, क्या बना रहे हो, ग्राफ्स। अगर तुम ग्राफ बना रहे हो ना, तो ग्राफ यार फिजिक्स के पेपर में जो ग्राफ होगा, सेमीकंडक्टर का ग्राफ हो गया, रेजिस्टेंस का ग्राफ हो गया, ओम्स लॉ का फेलियर हो गया, पासिंग हो गया, ये हो गया वो हो गया, मैग्नेटिक फील्ड के वाले ग्राफ हो गए, ग्राफ है, तुम वो पेन से बना सकते हो। ऐसा कोई ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाने को नहीं आएगा, वो मैथ में आता है, स्टैटिस्टिक्स में, इधर उधर की चीजों में आता है। तो यहाँ पे तुम ग्राफ पेन से बना सकते हो। कोशिश करो कि ग्राफ पेन या पेंसिल किसी से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हें ड्राइंग तुम्हारी अच्छी है, ठीक ठाक है, मिटाना नहीं पड़ेगा, एक बार लाइन खिंच गई, इतनी प्रैक्टिस है तो पेन से बना सकते हो। ब्लू पेन से, ब्लैक नहीं यूज करना है, क्योंकि अगर तुमने ब्लैक पेन यूज किया तो तुम्हारी कॉपी बिल्कुल व्हाइट आएगी, स्कैन होगी ना, डिजिटल मार्किंग हो रही है अब तो कुछ नहीं होगा, वो तो बिल्कुल प्लेन आएगा, बिल्कुल ब्लैक आएगा। तो ब्लैक पेन यूज नहीं करना है किसी भी कीमत पे, मन में ठान लो, ब्लैक पेन यूज नहीं करना है, क्योंकि वो स्कैन में आएगा ही नहीं, तो वो तो व्हाइट पेज आ गया, लिखते रहो ब्लैक पेन से, दिक्कत हो जाएगी। तो ग्राफ पेन पेंसिल दोनों से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम तुम पेंसिल से बनाओगे, अब पेंसिल भी थोड़ी ऐसी खरीदना ना जो थोड़ा डार्क चले, समझ रहे हो, डार्क चलने वाली पेंसिल होनी चाहिए, पेंसिल हो थोड़ी डार्क चलती हो, समझे। पेंसिल ऐसी मत खरीद लेना कि बिल्कुल ऐसा लगे कि चल ही नहीं रही है, वो लेंस लगा के देखना पड़ रहा है उस पेंसिल को कि पता नहीं चल रहा है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो पेंसिल थोड़ी डार्क चले ऐसी खरीद लेना, ठीक है। अच्छा इरेजर ले जाना, शॉर्पनर ले जाना, पेंसिल अच्छी ले जाना, स्केल ले जाना, हाथ से मत खींच देना कोई भी लाइनें, ठीक है। तो डायग्राम तुम पेंसिल से ही बनाओगे, ग्राफ तुम किसी से बना सकते हो, अगर ड्राइंग अच्छी है, दिमाग बिल्कुल कंट्रोल में है और कॉन्फिडेंस है तो पेन से बना दो। ग्राफ ही क्या होंगे यार, ले दे के इस तरीके से तो ग्राफ होते हैं, कोई स्ट्रेट लाइन हो गया, कोई ओम्स लॉ का ये मान लो फेलियर हो गया, कुछ भी हो गया ऐसा करके, ऐसे क्या है, तो पेन से ही बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोशिश करना कि पेन पेंसिल दोनों से देख लेना, लेकिन डायग्राम पेंसिल से ही बनेगा। आगे बढ़ते हैं, मस्ट अवॉइड, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, मस्ट अवॉइड, क्या अवॉइड करें, ये ही सब कुछ है, समझ लो, क्या अवॉइड करें। देखो भैया, ये सारी चीजें हैं, ये अवॉइड करें। पहले नंबर पे कटिंग, क्या अवॉइड करें, कटिंग, मतलब कॉपी में लिखते समय ज्यादा कटिंग नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरा लिखें, गंदगी कॉपी में ना करें, ठीक है। और काटे भी तो एक लाइन हल्का सा काट दें, ये नहीं कि ऐसे ऐसे हमारे चाकू घुसा रहे हैं उसके अंदर की, मतलब हत्या करके ही रुकेंगे अब तो हम, बिल्कुल सीरियल किलर जैसे, है ना। तो कटिंग का मतलब ऐसे एक लाइन काट दो ऐसे करके, हल्का सा ऐसे, बस 2 लाइनें खींच दो, कट गया, ठीक है। ये नहीं कि अच्छे से काट के फेंकना है उसको, तो कटिंग अवॉइड करें, कॉपी साफ सुथरी होनी चाहिए। दूसरा, क्वेश्चंस नंबर सीक्वेंस, क्वेश्चन नंबर का सीक्वेंस गलत ना करो यार। अगर 10 का ए और बी और सी 3 पार्ट है ना, 10 का ए बी सी 3 पार्ट है ना, समझ रहे हो, तो भाई अब ये नहीं कि ए और बी पार्ट तो तुमने यहां कर दिया, ए और बी पार्ट तो एक साथ कर दिया, सी पार्ट को जाने किसी और पेज पे कर रहे हैं, ये मत करना यार, गलत बात है। 10 के अगर 3 पार्ट है तो तीनों एक साथ करो, ये नहीं कि एबीसी हटा के जाने कहीं और ले जा रहे हैं उसको। कॉपी डिजिटली चेक होनी है, टीचर फ्रस्ट्रेट वैसे ही हो जाएगा वहां पे,
ढूंढता नहीं रहेगा पेज, हाथ से पेज पलटना और डिजिटली बार बार जाके वो स्क्रॉल कर करके आगे पेज बदलने में अंतर होता है बेटा। आगे गया पीछे का भूल गया, कुछ का कुछ हो गया, घिच पिच कर लिया उसने। थोड़ा फोकस करना, ध्यान देना इस बात। तो क्वेश्चन नंबर का सीक्वेंस नहीं गलत होना चाहिए, सारे पार्ट एक साथ करो। दूसरा क्वेश्चन नंबर पार्ट्स मिसिंग। पार्ट्स मिसिंग का मतलब क्या है कि अगर तुमने, ठीक है, कि कुछ भी क्वेश्चन कर रहे हो, मान लो तुम क्वेश्चन नंबर कर रहे हो 3 या क्वेश्चन नंबर कर रहे हो 21, समझे, तो उसके आधे अधूरे आंसर एक साथ, यानी कि सब इधर उधर लिख दिया कहीं ले जाके। जो आंसर लिखो पूरा लिखो। कई बच्चे क्या करते हैं, आंसर लिखना शुरू किया और आंसर लिखना शुरू करने के बाद वो कहते हैं कि अच्छा इसका पार्ट अब वहां मिलेगा पेज नंबर 23 पे, अच्छा उसका सेक्शन यहाँ मिलेगा, ग्राफ वहां मिलेगा। नहीं, जो होगा एक जगह होगा, नहीं तो नहीं होगा, समझे। तो एक साथ लिखो, ये नहीं कि सीक्वेंस गलत कर दिया और पार्ट्स मिसिंग कर दिया। सीक्वेंस का भी गलत मत करना, पार्ट्स का भी मिस मत करना। दूसरी बात, अगर तुम क्वेश्चन लाइन से कर रहे हो 3 4 5 बिल्कुल 6 लाइन से, बिल्कुल लाइन से, बिल्कुल लाइन से, तो बहुत अच्छा रहता है। ये नहीं कि पहला क्वेश्चन किया, फिर 8वां किया, फिर तीसरा किया, फिर 9वां किया, फिर 32वां किया, फिर 27वां किया, फिर 21वां किया। तो टीचर ऐसे ऐसे, वो तो खाली उसमें वो लगेगा टीचर कॉपी नहीं, वो रोलर कोस्टर में बैठा हुआ है, समझ रहे हो। ऐसा मत करना, सीक्वेंस से करना, लाइन से 1 2 3 4 5 6। आज छूट गया कोई बात नहीं, स्किप होता है ऐसा, कोई सा छूट गया तो छूट गया, कोई बात नहीं, है ना। लाइन से करने की कोशिश करना, सीक्वेंस चेंज मत करना, पार्ट्स मिस मत करना। ये नहीं कि ए और बी यहाँ है तो सी और कहीं जा रहा है। सीक्वेंस चेंज नहीं करोगे और पार्ट्स मिस नहीं करोगे। कैलकुलेशन एरिया डिसाइडेड। देखो भाई, कॉपी का कैलकुलेशन एरिया सबसे मेन पार्ट भी इसमें होता है। क्या है ये कैलकुलेशन एरिया डिसाइडेड में? क्या है, जैसे मान लो हम तुमसे एक बात कहें, ये तुम्हारी कॉपी हो गई, ये तुम्हारी कॉपी हो गई, यहाँ एक मार्जिन होता है, यहाँ एक मार्जिन होता है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखा होता है, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर। अगर कैलकुलेशन की जरूरत है और जरूरत नहीं है तो मत करो, जरूरत है तो क्या करते हैं, अच्छे बच्चों की कॉपियों में ये लिखा होता है, यहाँ एक लाइन खींची, यहाँ लिखा रफ वर्क, और रफ वर्क लिख के एक लाइन ऐसे चला देते हैं, वो रफ वर्क लिख के एक लाइन ऐसे चला देते हैं पहले ही। अब इसमें करते रहो कैलकुलेशन, जो तुम्हें कैलकुलेशन करनी है, इसमें करते रहो अपना कैलकुलेशन, जो काटा पीटी तुमको करनी होगी, ग्राफ बना के काटना है, कुछ भी करना है, यहाँ करते रहो। लेकिन तुमने पहले ही काट दिया है तो वो कटा हुआ माना जाएगा। सबसे साफ सुथरी कॉपी ये लगती है, कैलकुलेशन एक किनारे, इधर नहीं निकलना चाहिए, और यहाँ पे अपना सॉल्व करते रहो, यहाँ लिखते रहो लिखते रहो। तो कैलकुलेशन एरिया डिसाइड होना चाहिए, ठीक है, रफ वर्क डिसाइडेड होना चाहिए। कुछ बच्चों की कॉपी भी अच्छी लगती है देखने में, वो क्या करते हैं अपनी कॉपी का कोई लास्ट पेज होता है या सेकेंड लास्ट, उसपे वो बड़ा बड़ा लिख देते हैं रफ वर्क। कॉपी के लास्ट पेज पे लिख देते हैं, सेकेंड लास्ट पेज पे रफ वर्क, और रफ वर्क लिखते ही वो ऐसे काट देते हैं, पेज मिलते ही रफ वर्क लिखते ही काट देते हैं। अब ये भी अच्छा है, क्योंकि कभी कभी बच्चा उसको काटना भूल गया तो दिक्कत हो गई। अब टीचर ने सोचा कि अच्छा रफ वर्क लिखा नहीं है, काटा है नहीं, तो इसका मतलब ये पेपर का ही पार्ट है, काट देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, पता नहीं तुमने उसमें क्या लिख रखा हो। तो रफ वर्क लिखो, इस पे कुछ लिखो मत लिखो, ऐसे काट दो यार 2 बार बस, अब फिर अपनी कैलकुलेशन करते रहो, जो तुम्हें कैलकुलेशन करनी है, यहाँ पे जो भी मन में आए, जो भी मन में आए अपनी कैलकुलेशन करते रहो। तो पेज तो वैसे ही कट गया है, वो रफ ही माना जाएगा, ठीक है। तो क्या मैंने बोला तुमसे कि कैलकुलेशन एरिया डिसाइडेड, तो मैं कैलकुलेशन एरिया पहले से डिसाइड होना चाहिए। बैड प्रेजेंटेशन, इंपॉर्टेंट बात, प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान देना है, समझ रहे हो, प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान देना है। कॉपी खुलते ही सबसे पहले ये लगना चाहिए कि बच्चा अच्छा है, कॉपी खुलते ही सबसे पहले लगना चाहिए कि बच्चा अच्छा है, साफ सुथरा लिखा है, प्रेजेंटेशन अच्छी है, राइटिंग अच्छी है,
सिक्वेंसली क्वेश्चन को अरेंज किया है, कहीं काटा पीटी नहीं है, रफ वर्क अलग किया है। तो कॉपी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, कॉपी अलग जाएगी, तुम अलग जाओगे। सही है, तुम घर आ जाओगे, कॉपी चली जाएगी दूर। तो भैया प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि टीचर कॉपी देखते खुश हो जाए। हम लोग भी वही करते हैं, कॉपी अच्छी होती है ना, लाइन से 10 क्वेश्चन सही है, हम लोग क्या बात है यार, क्या मतलब क्या ये बात है, ये बच्चा है। फिर लीनियंट हो जाते हैं हम लोग, अपने मन से लीनियंट हो जाते, कितना अच्छा बच्चा है यार, हाँ ये क्वेश्चन कुछ नहीं कर दिया, ग्राफ कितना सुंदर बनाया है, डायग्राम कितना प्यारा बनाया है, ये बच्चा तो मतलब लाओ अडॉप्ट कर ले इसको। तो समझ रहे हो, चलो हमारी तो शादी नहीं हुई, क्या अडॉप्ट करेंगे। अब मेन चीज ये है कि मतलब बड़ा अच्छा लगता है देखकर यार कि वहां पे बच्चे ने ये बड़ा सुंदर लिखा है, अच्छा लिखा है, तो उसमें नंबर देने का मन करता है, लगता है यार कोई गलती नहीं, छोटी सी यार, चलो बच्चे ने थोड़ी सी गलती करी है, दे दो नंबर, दो नंबर बांटो। समझ रहे हो, हल्की सी गलती है, मिस्टेक का, हाँ चलो इग्नोर, बच्चा अच्छा है, हाँ कोई बात नहीं, नंबर दे दो, 3 नंबर है, मत काटो, दे दो, 1 नंबर कट रहा था, मत काटो, दे दो नंबर 3, बच्चा अच्छा है। कैसे पता चलेगा बच्चा अच्छा है? कॉपी से, बच्चा थोड़ी सामने बैठा है। तो प्रेजेंटेशन मैटर करता है, समझ रहे हो, प्रेजेंटेशन मैटर करता है। तो बैड प्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, अच्छे से लिखना। और एक और बात इसके अंदर, इसी के अंदर देखो भाई, कई बार बच्चे क्या करते हैं, कॉपी में लिखा, उन्होंने कुछ लिख रखा है, यहाँ पे कुछ लिखा है, बहुत अच्छी बात लगती है, इतने प्रेशर में भी वो चीजों को अंडरलाइन करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। फिजिक्स में भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिखा तुमने, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ है किसी चीज की रिलेशन लिखा तुमने, क्या होने पर क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, अंडरलाइन कर दो। अंडरलाइन कर दो, बहुत ही ज्यादा गुड इफेक्ट इसके ऊपर जाता है टीचर पे, बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। अंडरलाइन, इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करना बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। टीचर सोचता है यार देखो फिजिक्स का पेपर, सोच रहा है इतना टफ, वैसे ही इतना प्रेशर बच्चों पे होता है इस पेपर का बिना मतलब का, उसमें वो अंडरलाइन कर रहा है, इतना मतलब बच्चा अच्छा, बहुत अच्छा बच्चा है यार। तो ये काम भी कर सकते हो, अंडरलाइन करने वाला काम तुम कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को, ध्यान देना जरा जो कह रहा हूँ वो सारी बातें, ठीक। अच्छा चलो, अब सुनो, तो इसका इफेक्ट अच्छा जाता है अंडरलाइन करने का। तो क्या कुल मिलाकर तुमने इस वाले स्लाइड में क्या क्या सीखा? कटिंग को तुमको अवॉइड करना है, क्वेश्चन सीक्वेंस खराब नहीं करनी है, क्वेश्चन नंबर पार्ट मिसिंग नहीं होने चाहिए, लाइन से करो जो करना है। कैलकुलेशन एरिया डिसाइडेड करो, यानी कि पूरे में कैलकुलेशन ही लग रहा है तो पता नहीं चल रहा है कि पेपर में कैलकुलेशन है कि कैलकुलेशन में पेपर है, गलत। बैड प्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू राइट इन आंसर कॉपी। हाउ टू राइट इन आंसर कॉपी, आंसर कॉपी में कैसे लिखें, आंसर कॉपी में कैसे लिखें? देखो भैया कुछ बातें, आंसर कॉपी में हम कैसे लिखें और क्या क्या लिखें, कैसे क्या करें। देखो मान लो ये तुम्हारी कॉपी का फ्रंट पेज है, यहां से शुरू करते हैं। फ्रंट पेज, ठीक है, तो फ्रंट पेज को सबसे अच्छे से तुम्हें भरना आना चाहिए, फ्रंट पेज को सबसे अच्छे से तुमको भरना आना चाहिए। फ्रंट पेज में जो भी यहाँ पे ब्लॉक्स होते हैं, यहाँ पे सारी चीजें बनी होती है, यहाँ सिग्नेचर के पॉइंट होते हैं, यहाँ ये OMR होता है, रोल नंबर होता है, अच्छे से भरो। जैसे मेरा नाम अनित कुमार है, समझ रहे हो ना, तो भैया यहाँ पर ये ब्लॉक्स होंगे, जैसे इसमें आ गया ANIT अनित। बच्चे क्या गलती करते हैं, कुमार चिपका के लिख देते हैं, नहीं करना, एक ब्लॉक छोड़ना फिर कुमार लिखना, एक ब्लॉक छोड़ देना, ये नहीं कि अनित कुमार चिपका दिए। सुनील कुमार नाम है तो सुनील अलग कुमार अलग, सुनील कुमार, कुमार और सुनील की शादी नहीं होनी जो गठबंधन करके लिख रहे हो, सब एक साथ मत लिखना, छोड़ देना। OMR गलती से मत भरना यहाँ पे, ऐसा ये नहीं कि तुमने A की जगह B की सर्कल कर दिया, फिर दो सर्कल कर दिए, ऊपर से लाके चुपचाप NIT लाइन से सर्कल करना, ध्यान से सोच समझ के जरा, ब्लू पेन से।
ठीक है, फ्रंट पेज तो तुम्हारा टीचर भरवाएगा भी, और ध्यान से भरना। अंदर की बात अब सुनो। अब क्या है, जो तुम्हारी कॉपी है, ये तुम्हारी कॉपी, ये मार्जिन, यहां पे साफ साफ लिखना होता है क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट अगर है तो पार्ट ए, आंसर। इंपॉर्टेंट स्लाइड पे है, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट अगर है तो पार्ट ए, आंसर। अब उसको लिखना शुरू करो। कैलकुलेशन है तो एरिया दो, नहीं है तो मत दो। उसको लिखना शुरू करो, लिखना शुरू करो, डायग्राम में बना दो। मान लो ये यहाँ पे खत्म हो गया, मान लो जाके आंसर यहाँ पे खत्म हो गया। अब तुम्हें पार्ट बी शुरू करना है, तो पार्ट अगर बी शुरू करना है बेटा, बाबू, सोना, गुड्डा, अगर तुम्हें पार्ट बी शुरू करना है तो यहाँ पे गैप छोड़ दो कम से कम 3 से 4 लाइन का, मिनिमम 3 लाइन का तो गैप छोड़ ही दो। सुंदर दिखती है कॉपी, मिक्स होती हुई नहीं दिखती है कॉपी। 3 लाइन कुछ नहीं होता, बहुत पतली लाइनें होती है, 3 लाइन छोड़ दो। बहुत पैसा है बोर्ड पे, तुम जितनी कॉपी मांगोगे देंगे, बी कॉपी, सी कॉपी, ए टू जेड कॉपी, क ख ग घ कॉपी, जो चाहिए वो मिलेगी। 3 लाइन छोड़ दो, फिर पार्ट बी लिखना शुरू करो। इस तरीके से कॉपी लिखो, 3 लाइनें छोड़ो। क्वेश्चन खत्म हो रहा है। अगर हम तुमसे कहें कि क्वेश्चन नंबर 7 था, अब ये क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ खत्म हो गया, ये यहाँ पे खत्म हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करना है तो 3 लाइनें छोड़ दो, 3 लाइन, 4 लाइन छोड़ दो। फिर यहां से शुरू करो क्वेश्चन नंबर 8, आंसर। यहां से लिखना शुरू करो, समझ रहे हो? तो क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हुआ जहां पे, तो क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करना है, तो वहां पे तुम क्या करो, 3 लाइनें छोड़ दो, समझ रहे हो? फिर उसको लिखना शुरू करो। इससे कॉपी अच्छी दिखती है, प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, सब कुछ समझ में आता है, ठीक है। और लिखने का तरीका मैंने बता ही दिया, 5 का ए, बी, सी, जितने भी पार्ट हैं एक लाइन से करो, एक लाइन से, सीक्वेंस नहीं चेंज होना चाहिए, सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए, सही है। तो कॉपी में फ्रंट पेज अच्छे से भरो, कॉपी में मार्जिन अच्छे से लिखो, कैलकुलेशन का वर्क अलग से दो, जहां पे क्वेश्चन खत्म हो वहां पे 3 लाइनें छोड़ दो, 4 लाइनें छोड़ दो, फिर अगला पार्ट करो, अगला क्वेश्चन शुरू करो। कॉपी अच्छी दिखती है, काटा पीटी मत करो। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन है? अब कंक्लूजन बहुत ध्यान से देखेंगे, एक सेकंड, कंक्लूजन बहुत ज्यादा ध्यान से देखेंगे। देखो भाई, कंक्लूजन क्या है, ये रहा कंक्लूजन। सब कुछ बता चुका, उसमें इस बात को ध्यान रखें। सबसे पहला, परफेक्ट प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, बता चुका मैं। कॉपी सुंदर दिखनी चाहिए, काटा पीटी नहीं, ये नहीं गोबर लीप दिया, अच्छा दिखना चाहिए कॉपी। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन करने हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बोर्ड क्या करता है, कोई टफ क्वेश्चन आ गया, चाहे गलत क्वेश्चन छप गया, चाहे कुछ हुआ, तो वो फ्री के नंबर देते हैं, फ्री के कि बच्चे ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, नंबर दो, बांटो, क्वेश्चन किया है ना, लिख भी दिया है ना, 2 नंबर दो, दे दो, कुछ भी लिखा है, कुछ भी लिखा है, 2 नंबर। तो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं। 33 क्वेश्चन आते हैं, आप पेपर में 33 करके आएंगे। आता है नहीं आता है से मतलब नहीं है, तुम 33 क्वेश्चन करके आओगे। क्योंकि अगर कुछ भी ऐसा है, अगर बिल्कुल ही नहीं आता कोई क्वेश्चन, कोई बात नहीं, उसके बारे में कुछ तो आता होगा, कुछ नाम तो सुने होंगे, पर्टिकुलर वर्ड सुने होंगे, लिखो उसके बारे में, नंबर मिलता है। छोड़ो मत, छोड़ने के नंबर नहीं है, लिखने के नंबर हैं। तो कृपया करके 33 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। रीड पेपर इन स्टार्टिंग 15 मिनट्स, शुरू के 15 मिनट में पेपर को रीड करो। हम लोग क्या करते थे, शुरू के 15-20 मिनट मिलते थे पढ़ने को, तो उसमें 2-3 क्वेश्चन निपटा देते थे।
देख लेना, अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है, निपटा दो उसी में 15 मिनट में। लिखने का अगर दे देते हैं तो, नहीं लिखने को कहते हैं तो पढ़ते रहो उसको, डिसाइड कर लो क्या करना है, ठीक है। राइट इन एवरी क्वेश्चन एट लास्ट समथिंग वॉट एवर यू नो अबाउट दैट टॉपिक। फिर वही बात, एटलीस्ट समथिंग वॉट एवर यू नो अबाउट दैट टॉपिक। हर क्वेश्चन में जरूर कुछ ना कुछ लिखो। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ये नहीं कि स्किप कर दिया, लिखो जरूर उसमें। तुम भूल रहे हो ड्यूअल नेचर क्या थ्योरी थी, आइंस्टीन की थ्योरी क्या थी, लिखो उसमें, भूलो मत। आइंस्टीन की कुछ तो याद होगा ना, फॉर्मूला लिख दो, ग्राफ बना दो, प्लांक कांस्टेंट का बात लिख दो ना। माइक्रोस्कोप बोल रहे हो उसके फॉर्मूले लिख दो, कंस्ट्रक्शन लिख दो, डायग्राम में थोड़ी गलती है डायग्राम बना दो, देखा जाएगा यार, गलत मत करो, लिखो जरूर, कुछ ना कुछ लिखो जरूर। और डू नॉट फिक्स एट एनी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन पे रुको मत। ये नहीं कि टफ क्वेश्चन आया तो ईगो पे ले गए, अरे मैं भगवान ब्रह्मा, मैं मतलब स्वामी विवेकानंद तो छत पे रहते हैं हमारे किराए पे, अरे रुको मत। ये नहीं कि अटक गए वहीं पे, अगला आगे आने वाले 3 क्वेश्चन आसान है, तुम ससुरा उस आसान क्वेश्चन का टाइम खा गए। गलती नहीं, ईगो नहीं। ईगो पेपर से पहले पेपर के बाद, उस 3 घंटे में ईगोइस्ट नहीं बनना है कि अपने आप को मतलब कुछ और समझ लिया, बिल्कुल ईगो नहीं। ईगो किनारे घर रख के जाना। क्वेश्चन नहीं आता है, टफ लग रहा है, स्किप मारो, आगे बढ़ो, आगे आने वाले क्वेश्चन आसान है, बहुत चालू है बोर्ड, पेपर बनाने वाले बहुत चालू होते हैं। वो क्या करते हैं, एक एक बीच में हर्डल डाल देंगे, रेजिस्टेंस, बच्चा रुक गया वहां, दूसरा बच्चा छोड़ के आगे निकल गया, रिजल्ट यहीं से ऊपर, रिजल्ट यहीं से ऊपर उठता गिरता है। कौन अटेम्प्ट कर रहा है, कौन छोड़ रहा है, पड़ गया ना एक क्वेश्चन के पीछे, नहीं हो रहा है, वो आगे के 4 क्वेश्चन बर्बाद कर लोगे। छोड़ना सीखो, समझ रहे हो। वो यार एमसीक्यू वाली बात है ना, ये मत ढूंढो सही कौन सा, ये ढूंढो कि 3 गलत कौन से हैं, एमसीक्यू अपने आप सही जाएगा। गलत ढूंढो, गलतियां ढूंढो। तो डू नॉट फिक्स एट एनी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन पे रुको मत। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट भैया सबसे इंपॉर्टेंट कहानी, क्या चीज, टाइम मैनेजमेंट। देखो ये वाला पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट। ई तक 5 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई। मैं बना के दे देता हूं, इसी टाइप की प्रैक्टिस करोगे। सेक्शन ए में 16 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स वाले, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स वाले, सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स वाले, सेक्शन डी में 8 क्वेश्चन होंगे 1 नंबर वाले, केस स्टडी कहते हैं उसको, सेक्शन ई में 3 क्वेश्चन होंगे 5 नंबर वाले। अब तुम्हें टाइम मैनेजमेंट कैसे बनाना है, टाइम मैनेजमेंट तुमको कैसे बनाना है, सुनना जरा ध्यान से। देखो टाइम मैनेजमेंट कैसे बनाएं, समझो। टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ी बात है, जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए 16 क्वेश्चन है, कोई कोई क्वेश्चन टफ भी होते हैं, एमसीक्यू। इसको 40 से 45 मिनट दो, अगर बहुत जल्दी हो जाता है, मैं तो एकदम अपर लिमिट लेके चल रहा हूँ कि 40-45 मिनट बच्चा लगा देता है एमसीक्यू करने में, तुक्का मत मारना। एमसीक्यू करने में लगभग हर एमसीक्यू पे अगर 2 मिनट लगा, कुछ छोटे होंगे पढ़ते ही हो जाएगा, कुछ टाइम खाएंगे, कुछ पढ़ते ही हो जाएगा, चलो 40-45 तुम बचा लो तो यार एकदम राजा आदमी हो तुम तो। 40-45 मान लो, मैं मान के चलता हूँ, चलो 40-45 मिनट 16 क्वेश्चन पे लग गए। ये 5 क्वेश्चन है, ठीक है, तो 5 क्वेश्चन पे हमने यहाँ पे लगा लिए 20 मिनट। सेक्शन बी में लग गए तुमको 20 मिनट 5 क्वेश्चन करने में। सेक्शन सी ये थोड़े से टफ होते हैं, ये थोड़ा सा टफ होता है। यहाँ 7 क्वेश्चन है, यहाँ पे 35 मिनट लगा लो, 35 मिनट। तुम यहां से टाइम चुरा सकते हो,
मैं तो लिख रहा हूं। अगर तुमने एमसीक्यू को आधे घंटे में कर दिया, चाहे 20 मिनट में कर दिया, तो राजा बेटा हो तुम, बिल्कुल रानी बिटिया भी, है ना, नो डिस्क्रिमिनेशन। तो अगर तुमने 20-22 मिनट में कर दिया तो तुम्हारे 20 मिनट बच चुके हैं। वो तो मैं लिख के चल रहा हूँ ना एक्स्ट्रा। यहाँ 35 मिनट 7 क्वेश्चन में सेक्शन सी में 8 क्वेश्चन है, केस स्टडी है, 20 मिनट ले लो। चलो कितना हो गया, 20 मिनट हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे 3 बड़े बड़े क्वेश्चन है, यहाँ पे 45 से 50 मिनट ले लो। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में 15 मिनट एक क्वेश्चन तो लगते ही हैं, 15 से 17-18 मिनट, तो तुम वहां 45 से 50 मिनट ले लो। सबको ऐड करो, सारा का सारा 180 मिनट आ जाएगा, 165 के लगभग आ जाएगा। सबको ऐड करो तो कितना आ जाएगा ये, देखो 40, 20, 35, 20, 50, 40, 20, 60, 30, 70, 20, 90 और 5, तुम्हारा हो गया कितना, इसको 45 ले लो, 40, 20, 60, 30, 70 और 20, 90 और 5, 140, 150, 150 मिनट, 30 मिनट बच गए तुम्हारे। कितने बच गए तुम्हारे, 30 मिनट बच गए। अब सोचो सही है ना ये, 45 और 20, 40 और 20, 60, 30, 90 और 20, 110 और 50, 160 गलत है, बता भी नहीं रहे हो तुम। कितना है, 40, 20, 60, 30, 90 और 20, 110 और 50, 160, 170, 170 मिनट। बच कितने गए, 10 मिनट। अब 10 मिनट में तो रॉकेट बन जाता है इंसान। लास्ट के 10 मिनट जो बचे हैं, 15 मिनट जो भी बचेंगे, वो रिवीजन के लिए होते हैं, रिवीजन के लिए, समझ गए। तो उसमें सारा कुछ तुम्हें रिवीजन करना है। कोई क्वेश्चन छूट गया है, अनअटेम्प्टेड है, तो उसको करना होता है। कहीं कुछ ग्राफ बनने से रह गया, कोई किसी का पार्ट नहीं आया, कुछ भी हुआ या जो भी होता है, उस लास्ट के 10-15 मिनट में तुम कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, बिल्कुल हर चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी शुरू से लेकर अंत तक, कि क्या करें क्या ना करें। भाई कंक्लूजन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि प्रेजेंटेशन अच्छी हो, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, सारे रीड पेपर 15 मिनट में जो करना है पढ़ो उसको, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लिखो, छोड़ना कोई क्वेश्चन नहीं है, अनटच्ड नहीं रहना चाहिए, अनअटेम्प्टेड नहीं रहना चाहिए, किसी भी क्वेश्चन पे रुकना नहीं है, यानी कि 15 मिनट एक ही क्वेश्चन पर लगा दिया, आगे झाग आ गया मुंह से, दिक्कत हो जाएगी। टाइम मैनेजमेंट मैंने बना के दे दिया, इसी हिसाब से प्रैक्टिस करो, लास्ट के 10-15 मिनट बच जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के ये सारी बातें मुझे बतानी थी। पेन लिखना कैसे है, कलर क्या होना चाहिए पेन का, ग्राफ कैसे बनाए, और सारी चीजें, डायग्राम कैसे बनाए, करें क्या, होना क्या चाहिए, कॉपी कैसी दिखनी चाहिए, सब कुछ तुमको बता दिया मैंने। ठीक है, अब भाई सबको अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। अगले खूब मेहनत करो, 10-15 दिनों जितने भी बचे हुए हैं, एक हफ्ता अच्छे से मेहनत करो, खूब प्रैक्टिस करो, लिखो ज्यादा, याद ज्यादा करो, न्यूमेरिकल ज्यादा करो, ग्राफ ज्यादा बनाओ, थ्योरी ज्यादा पढ़ो, बात खत्म। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, थैंक यू।